हेलो गाइस। तो शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है प्राचीन यूनान जो गडरिया था, मैग्नस ने चुंबक की खोज की। उसका नाम जो है वो यूनान का रहने वाला है। ठीक है। और उसका नाम है मैग्नस। मैग्नस नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया, चुंबक की खोज की। ठीक है। गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया। मतलब मैग्नस नाम से मैग्नेटाइट नाम निकला है। ठीक है। तो इसलिए चुंबक को मैग्नेटाइट कहा गया है, क्योंकि उसका जो नाम है वो मैग्नस से निकाला। ठीक है। तो मैग्नेटाइट में लोहा होता है, और मैग्नेटाइट जो है वो एक नेचुरल चुंबक को कहा जाता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह चुंबक कहलाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक मान लीजिए हमने एक चुंबक लिया और हमें लोहे को कलेक्ट करना है एक मिश्रित जगह में, जहाँ पे हमें लोहा मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें वहाँ से लोहा कलेक्ट करने के लिए हम चुंबक का यूज़ कर लेते हैं, और उस चुंबक पे वो लोहा चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि चुंबक ने लोहे को अपनी ओर आकर्षित किया, और जैसे ही लोहा जो है चुंबक की ओर आकर्षित होगा तो वो क्या होगा, हम मतलब लोहे को कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट होता है। वही मैग्नेटाइट जो भी मैंने आपको बताया कि वो मैग्नस के नाम से निकला है, मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट हम एक नेचुरल चुंबक को बोलते हैं। ठीक है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले जो चुंबक है उसको हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक हैं, नेचुरल रूप से निकले हैं। ठीक है। लेकिन जो कृत्रिम हैं, जो सिंथेटिक तरीके से बनाए गए हैं, मशीनों से बनाए गए हैं, लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये याद रखिएगा। उसमें छड़ चुंबक आता है, गोलंत चुंबक आता है, नाल चुंबक आता है। ठीक है। चुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लोहे को हम इकट्ठा कर सकते हैं चुंबक के थ्रू। ठीक है। क्यों? क्योंकि चुंबक की ओर आकर्षित होता है लोहा, निकल, कोबाल्ट। ठीक है। लेकिन अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वो चीज़ें जो विद्युत रोधी हैं, जो बिजली उत्पन्न नहीं कर सकती। ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि वही चीज़ें अचुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि जो चुंबक है वो इन चीज़ों से अट्रैक्शन नहीं रखता। ठीक है। क्या हम चुंबक से कपड़े को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती। ठीक है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। पहला सिरा उत्तरोन्मुखी, यानी कि जैसे नाम से लिखा है कि उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरोन्मुखी, यानी उसका मुंह उत्तर की तरफ होगा, और जो दक्षिण ध्रुव है उसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था, जो यात्री थे वो एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर जब जाते थे तो अपने साथ लेकर जाते थे। क्यों? क्योंकि जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण किया जाता था, वो उसे साथ इसलिए लेके जाते थे क्योंकि वो दिशा को पता लगाते थे कि हम कौन सी दिशा में हैं और हमें किस दिशा की ओर जाना है। ठीक है। या फिर नॉर्थ कौन सी साइड में है। ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए वो लोग चुंबक का यूज़ करते थे। दिक् सूचक क्या होता है? दिशा का निर्धारण करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि चुंबक को, इसलिए चुंबक का नाम दिक् सूचक भी रखा है। आकर्षण, दो चुंबकों के असमान अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण पावर होती है।
ठीक है। अब हमारे पास दो चुंबक हैं। एक चुंबक जिसका मुंह नॉर्थ ऊपर वाली साइड है और साउथ नीचे, जैसे मैं बनाकर दिखाती हूँ। ये एक चुंबक है और ये दूसरा। ठीक है, इसका नॉर्थ वाला हिस्सा और इसका साउथ वाला हिस्सा, इसका साउथ वाला और इसका नॉर्थ वाला। अब ये वाली चीज़ इसे अट्रैक्ट कर रही है और ये इसे, तो ये चीज़ तो हो गई आकर्षण। लेकिन अगर ये देखिए, अगर क्या होगा कि इसकी भी नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ और इसका भी साउथ हिस्सा, इसका भी साउथ हिस्सा एक दूसरे से कनेक्ट करे, तो ये वाली चीज़ कहलाती है प्रतिकर्षण। एक कंडीशन वो जब हमने यहाँ पे साउथ देखा और यहाँ नॉर्थ, और वो एक दूसरे से मतलब कनेक्ट हो रही है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रही हैं, तो उसे तो हमने कहा आकर्षण हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक वो कंडीशन जब दोनों तरफ सेम है, सेम ध्रुव है, तो वो है कि ये प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप आकर्षण और प्रतिकर्षण में डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है प्रतिकर्षण दो चुंबकों के समान एक जैसा ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और चुंबक से लोहा पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। हालांकि करते दोनों क्या काम है कि आकर्षण करने का, लेकिन बस बात इतनी है कि इसमें जो दो चुंबक हैं वो असमान अलग अलग ध्रुवों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दो चुंबक एक जैसे ध्रुवों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो अलग अलग ध्रुवों को आकर्षित कर रहे हैं, तो आकर्षण, और सेम ध्रुवों को आकर्षित कर रहे हैं, दैट इज प्रतिकर्षण। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।